दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसी औरत जो 40 साल तक सिर्फ एक ख्वाहिश को सीने से लगाए रही। न घर, न दौलत, न कोई सहारा। रोज मार, तलाक, गरीबी की चक्की में पिसती रही, लेकिन उसके दिल में बस एक ही धड़कन थी, खाना-ए काबा का तवाफ। अल्लाह की कुदरत ऐसी कि गरीबी के दरवाजे से अमीरी के महल तक ले गई। और फिर वो मंजर, जहां आसमान से फरिश्ते नाजिल हो गए। क्या ये हकीकत है या सपना? ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल भर आएगा, और यकीन मानिए, आखिर तक रुकना चाहेंगे। अल्लाह की रहमत पर यकीन न हो तो ये सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जिंदा सबक है। तो चलिए, शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली दास्तान। माई नजीरा की जिंदगी, तकलीफों की चक्की से अल्लाह की रहमत तक। दोस्तों, ये कहानी है माई नजीरा की, एक सादा सी पाकिस्तानी औरत की, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट भरी थी। बचपन से ही वो खाना-ए काबा का दीदार करने का ख्वाब देखा करती। हर रात सोने से पहले दुआ मांगती, या अल्लाह, मुझे अपने घर बुला ले। अमीर गरीब का फर्क तेरे नजदीक तो नहीं ना? लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसी ऐसी परीक्षाएं दी कि हार मानने वाले हजारों हलाक हो जाते। फिर भी माई नजीरा ने हार न मानी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और बेशक आसानी के साथ मुश्किल है, बेशक आसानी के साथ मुश्किल है। सूरह अल इंशिरा 5 से 6। माई नजीरा की जिंदगी इसी आयत का जिंदा सबूत बनी। बचपन से ही माई नजीरा का परिवार गरीबी की लाठी पर टिका था। उनके अब्बा एक मजदूर थे, जो दिन रात मजूरी करके घर लाते। अम्मी घर संभालती, और 4 भाई बहनों में माई नजीरा सबसे बड़ी थी। वो छोटी उम्र से ही मस्जिद जाती, कुरान पढ़ती। इमाम साहब कहते, नजीरा, तू तो हाफिजा बन जाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा। उम्र के 17वें बसंत में उनका निकाह हो गया एक अमीर घराने के शख्स से। सबको लगा अब नजीरा की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन वो शौहर निकला शैतान का साथी। शादी के पहले ही दिन से मारपीट शुरू हो गई। तू तो घर की सामान भी संभाल नहीं सकती, कहकर रोज थप्पड़ लातें। माई नजीरा रोती, अल्लाह से दुआ करती, लेकिन शौहर सुना न था। दोस्तों, कल्पना करो उस दर्द को। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोंछा करो, फिर भी कोसा जाओ। रात को सोने का मौका न मिले, क्योंकि झगड़ा चलता रहता। माई नजीरा का दिल टूटता जाता। फिर अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा। सोचा, अब तो शौहर सुधरेगा। लेकिन नहीं, बच्चे पैदा होते गए, गरीबी बढ़ती गई। शौहर का धंधा चौपट हो गया, वो और चिड़चिड़ा हो गया। तेरे कारण सब बर्बाद, कहकर मारना बढ़ गया। माई नजीरा रातों को जागती, बच्चों को सीने से लगाकर रोती। लेकिन अल्लाह पर भरोसा था। वो कुरान पढ़ती, इन्ना मस्सबी यसिरा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है। वक्त गुजरा, माई नजीरा की उम्र हो चली 40-45। एक दिन शौहर ने कहा, तलाक, तलाक, तलाक। बस जिंदगी उजड़ गई। चारों बेटे छोटे थे, लेकिन शौहर ने कहा, जा अपने भाई के पास, ये बच्चे मेरे। माई नजीरा रो रोकर चूर हो गई। भाई का घर छोटा सा, गरीबी की मार। भाभी कहती, भाभी, ये तो बोझ हो जाएगा। माई नजीरा ने सब सहा। इद्दत के दिन काटे। वो हर वक्त उदास, चुप। रात को उठकर नमाज पढ़ती, सजदा में रोती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को लौटा दे, मुझे हज का दीदार नसीब कर। लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। इद्दत खत्म हुई, माई नजीरा ने फैसला किया, अब अल्लाह से लगाव बढ़ाऊंगी। कुरान की तिलावत शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी। रात के आखिरी पहर तहज्जुद पढ़ती। बचपन का शौक था हज का। हर हाजी औरत को देखती तो उनके पास जाती, बहन, मेरी दुआ करो, अल्लाह मुझे काबा दिखाए। लोग हंसते, अरे नजीरा, हज के लिए लाखों चाहिए, तू तो भूखे मर रही। भतीजे मजाक उड़ाते, खाला, पहले रोटी कमाओ, फिर हज की बात। लेकिन माई नजीरा को फर्क न पड़ता। वो अल्लाह से कहती, या रब, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तू दिखा दे कि तेरे घर जाने के लिए सिर्फ दुआ काफी है। एक दिन सहेली आई, नाम था फातिमा। वो सऊदी में काम करती थी।
बोली, नजीरा, मदीना में एक बूढ़ा शेख रहता है। बीबी गुजर गई, निकाह करना चाहता है। माई नजीरा गुस्से में, क्या बकवास, वो 70 का बूढ़ा, मैं 45 की। मेरे बच्चे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं विधवा हूं, लेकिन शादी दोबारा। फातिमा बोली, सुन तो, वो अमीर है, निकाह के बाद हज करवा देगा, तेरी ख्वाहिश पूरी। हज का नाम सुनते ही माई नजीरा जन्म पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। नाम रखा गया नजीरा बेगम। घर में 5 भाई बहन, अब्बा मजदूर, अम्मी घरेलू। सुबह उठते ही मस्जिद, इमाम साहब कुरान सिखाते। नजीरा तेज थी। 8 साल की उम्र में पहला जुज हिफ्ज किया। अम्मी कहती, बेटी तू अल्लाह की रहमत वाली बनेगी। शाम को खेलती, लेकिन दिल में काबा का ख्वाब। एक हाजी आया तो पूछा, चाचा काबा कैसा लगता। वो बोले, बेटी काला पत्थर, लेकिन नूर से भरा। बस ख्वाहिश जागी। हर रात दुआ, या अल्लाह मुझे वहां ले चल। स्कूल गई थोड़ा, लेकिन गरीबी। शादी तय हो गई। शौहर का नाम था हसन। अमीर था, लेकिन दिल काला। शादी का दिन धूमधाम, लेकिन पहली रात ही झगड़ा। चाय ठंडी क्यों? थप्पड़। माई नजीरा रोई, लेकिन सोची सुधर जाएगा। नहीं सुधरा। रोज झगड़े। पहला बेटा आया, नाम मोहम्मद। खुशी हुई, लेकिन शौहर बोला, लड़का पैदा किया, लेकिन घर संभाल न सकी। मार बढ़ी। दूसरा बेटा अहमद, तीसरा यूसुफ, चौथा इस्माइल। चारों फरिश्ते जैसे। माई नजीरा रात को थक कर सोती, सुबह उठ नमाज। शौहर जुआ खेलता, कर्ज लेता। घर बिकने लगा। तलाक का वो काला दिन। एक शाम शौहर नशे में आया, चिल्लाया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तलाक। 3 बार कहा। माई नजीरा चूर। बच्चे लिपटे, अम्मी न जाओ। लेकिन शौहर धक्का दिया। भाई का घर दूर, पैदल गई। भाई गरीब, छोटा घर। भाभी बोली, बहन खाना कम है। माई नजीरा मजूरी करने लगी। कपड़े सीवती, पड़ोसियों के घर काम। लेकिन बच्चों को याद कर रोती। इद्दत के दिन नर्क जैसे। हर सुबह नमाज, या रब राह दिखा। अल्लाह ने सुना। अल्लाह से नजदीकी का सफर। इद्दत खत्म। माई नजीरा ने तौबा की, कुरान पूरा हिफ्ज किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल पढ़ी। तहज्जुद में सजदा लंबा। लोग हंसते, पागल हो गई। लेकिन वो कहती, अल्लाह मेरी सुनता है। हाजी महिलाओं से दुआ मांगती। एक ने कहा, बेटी सब्र कर, अल्लाह देगा। भतीजे ताने मारते, हज पहले रोटी। माई नजीरा रोकर दुआ, या अल्लाह इनको जवाब दे। सहेली का वो पैगाम। फातिमा सहेली सऊदी से लौटी। बोली, नजीरा, शेख अब्दुल्ला, विधुर, अमीर, निकाह करे। नजीरा गुस्सा, नहीं, उम्र का फर्क। फातिमा बोली, हज मिलेगा, अल्लाह का घर। नजीरा मानी, निकाह सरल। शेख आया, दहेज दिया, लेकिन बीमार। बोला, कल जाऊंगा। गया। वीजा आया। सऊदी का नया मोर मदीना, बड़ा महल। बेटा अली मिला। अम्मी जी, इज्जत। शेख का इंतकाल बताया। इद्दत में अली की देखभाल। खाने में खजूर, दूध। मस्जिद जाती। इद्दत खत्म, हज का प्लान। अली बोला, दुल्हन बनो। हरम में तवाफ। नूर देखा, फरिश्ता। सब चिल्लाए, करामत। माई नजीरा हज की, बाकी जिंदगी इबादत में। दोस्तों, ये कहानी छोटी लगी, असल में विस्तार इतना कि किताब बने। लेकिन मॉरल, सब्र करो, अल्लाह देता है। दुआ कभी व्यर्थ न जाती। क्या आपको इस कहानी में कोई बदलाव चाहिए, जैसे और डिटेल्स या कोई नया मोड़?